ओम शांति। हम सब आत्माएं शांत स्वरूप हैं। जब इस स्मृति में हम स्थित हो जाते हैं तो देह के संबंधों की, कर्मों की स्वतः ही विस्मृति हो जाती है। और इस आंतरिक स्थिति को हम बेहद का संन्यास या कहें बेहद का वैराग्य कह सकते हैं। और ये वैराग्य, ये संन्यास केवल एक शिव बाबा, जो पवित्रता का सागर है, वही करा सकता है। क्योंकि जब आत्मा अंतर से खाली है और खाली होकर सांसारिक साधनों में उस खालीपन को भरने का प्रयास कर रही होती है, तब बाबा हमें आंतरिक बोध कराते हैं, हमें हमारे स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं और अपनी शक्तियां, अपने गुण, अपना ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ है वो हमें देकर हमें पुनः वैसा ही बना देते हैं जैसे हम बिल्कुल आदि में परमधाम से इस सृष्टि रंगमंच पर आई थी। तो ये आंतरिक वैराग्य, ये संन्यास की भावना, ये बेहद की स्थिति कैसे हमें बनानी है, आज की मुरली हमें बहुत ही स्पष्टता से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 4 दिसंबर 2025 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को नहीं दे सकते? ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? कौन सा ऐसा ड्रामा का राज है? बाबा ने आज बहुत ही क्लैरिटी से बताया। उत्तर है, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया है वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। जब ये बात यथार्थ बुद्धि में बैठ जाती है, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे, क्योंकि बुद्धि में बैठ गया है ना। कल्प पहले जैसे हुआ था वैसे ही होगा, है ना। तो फिर राय नहीं देंगे किसी को। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी, ऑटोमेटिक खत्म होती हैं, किसी के कहने से फोर्सफुली खत्म नहीं होती। इसीलिए अगर आप यथार्थ रीति ड्रामा के राज को समझ गए हो तो किसी को कहेंगे नहीं कि आप भक्ति के ये रस्म रिवाज, ये व्रत उपवास छोड़ दो। अपने आप जब वो बाबा को पहचान जाएंगे तो छोड़ देंगे। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। हम भी रूह, वो भी रूह, वो है सुप्रीम रूह। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा माना परमात्मा, यह भी समझाया गया है। मुझना नहीं चाहिए, ना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है,
इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। इन आंखों से तो नहीं देख सकते, देखने में आती है, परंतु दिव्य दृष्टि से। बाबा जब किसी आत्मा को दिव्य दृष्टि देते हैं तो वो देख सकते हैं। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा में होगा तो। अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, समझ लेते हैं, जैसे और चीज देखने में आती है। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है तो इन आंखों से ही कोई भी साक्षात्कार होता है, वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं ना। तो जो भी चीज जो समय और स्थान से परे है, वो चीज अगर मनुष्य आत्मा देखती है तो चर्म चक्षुओं से नहीं, दिव्य दृष्टि से देख सकती है। और वो दिव्य दृष्टि खुद बाबा देते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, बैकुंठ तो था नहीं, साक्षात्कार होता था ना। ऐसे दुनिया में तो स्वर्ग आया नहीं है, पर ध्यान में देखती थी। 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय बैकुंठ था थोड़ी। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं, बिल्कुल सुध बुध भूल जाते हैं ना, तब दीदार होता है। परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है, बिल्कुल अलग है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं। शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्माएं इस शरीर में आती हैं पाठ बजाने, यह समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है, स्टोरीज नहीं सुना रहे हैं बाबा, तो प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। पढ़ाई है ना ये। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते, है ना। बाबा कहते हैं उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। कोई भी संसार के अंदर भगवान के बारे में पूरा ज्ञान नहीं समझ सकते, है ना। तो बाबा जब खुद आए इस सृष्टि पर, तब आकर बताए कि बाबा कौन है, क्या है, कहाँ से आते हैं। तो बाबा कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। यह कोई राइट नहीं। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा ना कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। वह खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल,
यह भी हिसाब बताया है। बहुकाल कितना है ये भी बाबा ने बताया है। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने। यह टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, सेवा करते हैं ना। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूं। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो। बिल्कुल हुज्जत से बुलाते हैं ना बाबा को। हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। हक है ना हमारा बाबा पर। सब है भक्तियां। कहते हैं हे भगवान आओ, हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नर्क को कहा जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है ना। क्या निश्चय है। हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में यह है पढ़ाई। कथा नहीं है, पढ़ाई है। परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं। क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी ना। कोई भी स्टोरी ना जो जन्म जन्मांतर कहें या यूं कहें कि परंपरा से चली आती है तो उसको कथा कह देते हैं। महाभारत भी कथा कहते हैं। तो जो परंपरा से स्टोरी चली आती है, तो ये भी स्टोरी हमने 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी। पास्ट हो गई है, पास्ट को कथा कहा जाता है। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वह मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। दिव्य गुणों का अंतर है ना। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। क्यों। पवित्र हैं वो। क्या कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच हैं। कहते ना, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो पावन है ना। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो ना सके। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। बहुत सारे नाम रखते हैं ना। श्री माना श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे। इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं, कोई पावन नहीं है ना। तुम बच्चे अभी बेहद का सन्यास करते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए इन सब से वैराग्य है। वह तो है हठ योगी सन्यासी। घर बार छोड़ निकले। घर भी छोड़ दिया, सब रिश्ते नाते संबंधी सब छोड़ दिए। तो घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं, है ना। पहले सन्यास किया, सारा गृहस्थी छोड़ी, जिम्मेवारियां छोड़ी, फिर छोड़कर
अभी कहाँ बैठे हैं? बड़े बड़े महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। पहले के जो सन्यासी थे वो कुटियाओं में रहते थे, जंगल में। अभी के सन्यासी वहां थोड़ा ना रहते हैं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, मधुवन में कुटिया है ना। कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है ना। अपने आप ही छोड़ देंगे। फिर बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, हाँ, गृहस्थ में रहो, व्यवहार में आओ, संबंध में आओ। सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। कहते ना, हथ कार अडे दिल यार अडे। हाथों से काम करो, सब कुछ करो, पर मन बुद्धि दिल बाबा से लगी हो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है। नहीं, यहाँ नौधा भक्ति की तरह आपको कहीं धक्का भी नहीं खाना है, दर्शन के लिए नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है, आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, धक्का नहीं खिलाते हैं। बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में कोई श्री कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते श्री कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो? श्री कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो। अच्छा, चित्र ना रखो, याद करते रहो। याद तो मन बुद्धि से की जाती है ना। एक बार चीज देखी तो फिर वह याद रहती है। माँ बाप बच्चों को याद करते हैं, बच्चे माँ बाप को याद करते हैं। तो ऐसा तो नहीं बार बार चित्र देखना पड़ता है, अपने आप आती है ना, कहीं भी आती है। तुमको भी यही कहते हैं शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो। यह तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं। अब क्या अंतर हो जाता है, नई बात क्या है? वहां तो चित्र है, यहाँ तो विचित्र है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते सर्वव्यापी है। फिर याद कैसे करेंगे? आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज। इसलिए 7 डेज कोर्स कराया जाता है। फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाते हैं, इंपॉर्टेंट बातें भी, और फिर जो जर्नल बातें हैं वो भी बताई जाती हैं। बाप ज्ञान का सागर है ना, तो सब समझाते हैं। सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना। समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो।
बाप कहते हैं, तुम बाप को तो याद करो। मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो यह याद करना है, क्या मैं आत्मा हूं, इतनी छोटी बिंदी हूं। आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस का मिसाल देते हैं। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। याद करो, पहले हम सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों पवित्र होते हैं। बुद्धि में चक्र घूम जाना चाहिए। तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम्हारे बुद्धि में है, सबकी बुद्धि में है ना। चक्र सबकी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जो जानता हो, है ना। ये राज भगवान आकर केवल हमको देते हैं। तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। पहले तो हमारे पास भी नहीं थी ना। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं ना। जब ज्ञान नहीं होता तो छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं। अब तुम यहाँ आए हो यह देवता बनने, वहां कितने सुख होंगे। कहाँ देवता बन जाएंगे सतयुग में, कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना। क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए। पवित्रता मुख्य है इस ज्ञान में, इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं, सब अंगों से क्रिमिनल हैं आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहते हैं ना। देह को देखना है ना, फिर देह के अंदर भी बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो किस नजरिए से हम देख रहे हैं ना, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। क्रिमिनल आंखें यानी बॉडी कॉन्शियस होकर देखना, है ना। बार बार कर्मों को देखना, संबंधों की तरफ, साधनों की तरफ, देह से संबंधित चीजों की तरफ आकर्षित होते रहना। तो ये जो क्रिमिनल आई है, इसको बाबा खत्म कराते हैं, क्योंकि अब हमें उसको देखना है जो इन आंखों से नहीं देख सकते। तो सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती है, वहां आत्मा आत्मा को ही देखती है, बॉडी को नहीं देखती है। आंखें क्रिमिनल हैं तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं पतित दुनिया में आता हूं, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं यह अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो, एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, झाड़ का चित्र देखा है ना, तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है। वही फिर तपस्या कर रहे हैं। बिल्कुल बॉटम में भी दिखाते हैं, है ना, जड़ों में भी दिखाते हैं, बीज के साथ। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है। संवत भी
इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा 111। तब से गिना जाएगा जब श्री लक्ष्मी नारायण दोनों गद्दी पर बैठते हैं, जब उनका कोरोनेशन होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो। इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता, शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क हो गया है ना। शास्त्रों में जो लिखा है और बाबा जो बताते हैं उसमें रात और दिन का फर्क हो गया है ना। तो वह कहते रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। यह बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। इतनी सारी बातें बताकर फिर तंत है क्या? अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। फिर अंतमति सुगति हो जाएगी, फिर पावन दुनिया में आ जाएंगे। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं यहाँ बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं, है ना। बाबा कहते हैं सेंटर्स, म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं। कितने को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट, विश्व की बादशाही लो, है ना। ऐसे निमंत्रण में लिखते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट, विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे बने हो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। ऐसे ऐसे समझाओ। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं। मत मतांतर कितने हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियां निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था। झाड़ का चित्र देखेंगे तो पहले तो दिखाते ना तना, एक मत एक राज्य। सारे विश्व पर इनका राज्य था, श्री लक्ष्मी नारायण का। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होता नहीं। यहां तो देखो, बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है। चारों तरफ मौत ही मौत है। वहां ऐसे नहीं होता। पूरी एज लाइफ चलती है ना। ऐसे नहीं होता कभी भी कोई शरीर छोड़ दे, नहीं। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है? ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। वहां थोड़ी कहेंगे, सतयुग में नहीं कहेंगे योगेश्वर। इस समय तुम योगेश्वर हो। तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं। फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा था। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे
हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। है ना? केवल बाबा शब्द की याद से हम कारण को निवारण में बदल सकते हैं और ऐसी आत्माएं अचल अडोल रहती हैं। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं ना। बाबा कहते परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं है, क्योंकि हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सर्कमस्टेंस का हो, लेकिन समाई सेवा है, निश्चिंत रहो। है ना? इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। ड्रामा कल्याणकारी है, याद रहे। तो आंतरिक स्थिति अचल अडोल रहेगी। स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहे। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो बार बार कर्म करते कर्मों से अतीत, कर्मातीत स्थिति का अभ्यास, न्यारी और प्यारी स्थिति का अभ्यास करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। मधुबन की धर्म सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धर्म सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।